राधे राधे दोस्तों, और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे पापा को एक्चुअली कैंसर हो गया था, तो थोड़ा उनके केयर करने में हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही लग गए थे और काफ़ी टाइम हो गया था। उनको 2-3 साल हो गए थे। तो अभी तो खैर वो नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग थोड़ा दूरी रहते थे इन सब चीज़ों से, और अब थोड़ा सा धीरे धीरे अपना रास्ते पे हम लोग आ रहे हैं। वैसे बड़े बुजुर्ग ना, चाहे आपसे आपके घर में चाहे जिस भी पोजीशन में हो, लेकिन वो अगर होते हैं ना तो आपके सर पे ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई साया सा है, और आपके सारे टेंशन, भले वो कुछ ना करे, बिस्तर पे पड़े ही रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ आपके सर पे कोई है। ऐसा लगता है कि जैसे सारी टेंशन ही दूर है हमसे। लेकिन जैसे ही उनका साया हमारे सर पे से उठता है ना, तो आप विश्वास मानिए, रहते हुए तो ऐसा लगता है कि हाँ इतना सब कुछ झेलने से अच्छा ये न रहे तो ही अच्छा है। लेकिन जाने के बाद ऐसा लगता है ना कि अब मैं क्या करूं, कैसे रहूं। मतलब हर चीज, हर छोटी छोटी चीजों को लेके ना बड़ा ही टेंशन होता है। और ऐसे पापा है ना देख लेंगे, पापा है ना देख लेंगे, इस तरह से हमारे साथ होता है। तो आप भी थोड़ा सा, जो भी अब आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, पापा हैं, दादा हैं, मम्मी हैं, जो भी हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि हाँ ऐसा ना हो किसी के साथ। मेरे यहाँ थोड़ा से पापा ने लापरवाही कर दी थी, इस वजह से उनको ये सब देखना पड़ा। हम लोगों ने बहुत ही उनको समझाया, लेकिन वो नहीं माने। और क्या बताएं, हम लोग समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग उस समय करें तो क्या करें। पापा को बस यही था कि हाँ थोड़ा सा अगर वो समझ जाते, इस चीज़ों को, हम लोग की बात मान लेते, तो वो उनके साथ ऐसा भी नहीं होता। वो काफ़ी दिन तक जिंदा सही रहते, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग थी और इतना वो, मतलब कि अभी तक उनका 5-6 कीमो हो चुका था। और अभी तक अगर वो सही कोई और इंसान होता ना, तब तक तो बिल्कुल ही बेड पे पड़ गया होता। लेकिन वो लास्ट टाइम तक वो कुछ छोटे भाई को देखते रहे और उसका हर काम वो करते रहे। बट वो बिल्कुल ही, जब वो 6-7वें कीमो करवा के आए ना, तब थोड़ा सा बहुत ज्यादा एनर्जी उनकी डाउन हो गई थी। बिल्कुल बेड पे से उठ नहीं पाते थे, क्योंकि उनका लीवर तब डैमेज हो चुका था। और विश्वास मानिए, कीमो जो लोग करवाते हैं ना, मुझे तो नहीं पता कि हाँ वो सक्सेस होता है या नहीं होता है, बट कीमो नहीं ही करवाइए तो ही अच्छा है। क्योंकि कीमो करवाने से ना कोई, मुझे तो नहीं फायदा दिखता, और करीब सभी लोग बोलते हैं कि हाँ उससे कोई फायदा नहीं होता है, अलबत्ता नुकसान ही होता है, जो मैंने देखा है अपने पापा के साथ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि कीमो से दूर ही रहिए। बाकी और सब चीजें जो है वो आप अपने जीवन में लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करके और आयुर्वेदिक चीजों से कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज से, डाइट से, और इन सब चीजों से अगर जितना हो सके आपकी लाइफ, अगर कैंसर है भी या कोई भी बीमारी है, तो 2-4 साल वो बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। और अगर आप कीमो करवाने जाते हैं, अगर कीमो जहां आपने एक बार करवा लिया ना, फिर आप सोचिए कि आपको फिर बचाना बड़ा ही मुश्किल होता है किसी को भी। अब आप खुद ही समझदार हैं कि हाँ आजकल दुनिया में इतना सब चीजें हैं, सारे डॉक्टर सब लोग इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि हाँ कीमो नहीं करवाइए। बट जैसे पैसे कमाने हैं, डॉक्टर तो खैर कीमो चल रहा है, कीमो से इतने पैसे मिलते हैं सबको, डॉक्टर को, तो वो तो मना करेंगे नहीं आपको, वो तो सजेस्ट करेंगे ही करेंगे। बट अगर आप में थोड़ी सी समझदारी है, आप अगर आपके अपनों को बचाना चाहते हैं, तो हाथ जोड़ के विनती है कि आप कीमो बिल्कुल ही न करवाइए। कीमो से कोई फायदा नहीं होता। मेरे ख्याल से तो 10% भी फायदा नहीं हुआ है। मैं जिस तरह से पापा, जिस तरह से फर्स्ट कीमो से ही वो उनका चीजें, ऑर्गन सारे अंदर के डैमेज होना शुरू किए हैं। और आप विश्वास मानिए कि अगर वो सच में, अगर वो नहीं कराते कीमो ना, तो अब तक हमारे बीच रहते। इसलिए प्लीज आप भी अपने आप को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ऐसा आजकल कैंसर तो कॉमन सी बीमारी हो गई है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को ध्यान दीजिए और थोड़ा सा
सही दिशा में अपना इलाज करवाइए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। चलिए मैं चलती हूँ। राधे राधे। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए।